साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 31वां से 35वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, ये सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और सुखों को है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस श्लोक को पढ़ने से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन को वैराग्य हो गया है। वह तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहता, धरती तो नहीं ही चाहता। क्या अर्जुन ये मोह से हुए डिप्रेशन के कारण कह रहे हैं या उनका सचमुच में त्याग है? ये जितने प्रश्न हैं, ये जो बातें अर्जुन कह रहे हैं, ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को वैराग्य हो गया है, सचमुच वो त्यागी हो गया है, त्याग कर रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं कि हत्या करने से क्या लाभ, राज्य छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन यथार्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं पांडवों के दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में गए तो एक बात कही कि मैं पांडवों का दूत नहीं हूँ, मैं धर्म का शांति का दूत बनकर आया हूँ। मैं पांडवों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं धर्म के शांति के पक्ष में हूँ। आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिए और धर्मानुकूल आचरण कर पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य दे दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गाँव ही दे दीजिए, उन्हीं से वो संतुष्ट रहेंगे। ये बात केवल शांति स्थापित करने के लिए मैं कह रहा हूँ, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। धर्म को थोड़ा स्थान दीजिए। बार बार महाभारत में कहा गया है धर्म युद्ध, तो जो धर्म युद्ध है वह धर्म और अधर्म का संग्राम है, नीति और अनीति का संग्राम है। ईसा मसीह भी कहते हैं अगर कोई एक गाल में मारे थप्पड़ तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, शत्रुओं को क्षमा कर दो, उनसे भी प्रेम करो। अब प्रेम शत्रु से करें यहाँ तक तो ठीक है, परंतु क्या प्रेम अनीति को, अत्याचार को, बर्बरता को, मनुष्य को कलंकित करने वाले अनाचारी को किया जा सकता है? प्रश्न ये है, क्या ऐसा है जो बर्बर है, अनाचारी है, दुष्ट है, दुष्कृत्य करने वाला है, हत्यारा है, उससे प्रेम किया जा सकता है? यह कैसी उल्टी गंगा है जो गांव के गांव उजाड़ रहा है? जैसे कि मिहिरकुल एक राजा था जिसके द्वारा महासंग्राम हुआ, उसे तो भगवान शिव की परिभाषा ही नहीं कर ली। कहने लगा कि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। था भी बड़ा भक्त। भगवान शिव रुद्र है, महाकाल है, संहारक है, श्मशान वासी है, श्मशान उनको प्रिय है, तो मैं दुनिया को शमशान बनाने निकला हूँ। मैं तो भगवान शिव का ही कार्य कर रहा हूँ। इसी मनोदशा से ग्रसित होकर वह गाँव का गाँव उजाड़ने लगा, खेतों को उजाड़ने लगा, लोगों को मारने लगा। यह उसका प्रिय मनोरंजन था। मिहिरकुल राजा था, पहाड़ से हाथी फिकवाता था और जब लुढ़कते हुए हाथी चिघारते थे तो बहुत जोर से हंसता था, खूब हंसता था। वह कहता था कि वीरों का मनोरंजन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। नृत्य गान यह सब तो कायरों का मनोरंजन है। पायल की झनकार से ज्यादा तो अच्छी तलवार की झनकार होती है। अब अपनी अपनी परिभाषा है, अर्थ का अनर्थ है, जबकि भगवान तो ये नहीं कहते। आदमी की मनस्थिति देखिए, राजा होते हुए मिहिरकुल किस तरह से शिव भक्ति कर रहा है। शिव के कार्य की परिभाषा को ही बदल दिया, अर्थ को अनर्थ में बदल दिया। तो कहते हैं अर्थ का अनर्थ न करें। भगवान कहते हैं कि अर्थ को अनर्थ में मत बदलो। हत्या और वध में फर्क होता है। भगवान धर्म युद्ध की बात करते हैं, अनीतियों से संघर्ष की बात कहते हैं।
योग शास्त्र कहता है कि एक अंगुलीमाल को तो सुधार सकते हैं, लेकिन जब अंगुलीमाल की जमात हो और जमात मरने मारने के लिए तैयार हो तो दंड के लिए तत्पर होना ही पड़ता है। अधर्म अगर दंडित नहीं होगा तो समाज व्यवस्थित नहीं होगा। एक थप्पड़ मारने पर दूसरा थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहने पर समाज धर्म नहीं निभाया जा सकता, लोक धर्म राजधर्म का पालन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में, सन्यासी जीवन में तो बात ठीक है, व्यक्तिगत आपको किसी से प्रॉब्लम है आप उसको क्षमा कीजिए, लेकिन सामूहिक रूप से अगर गड़बड़ी है, सामूहिक रूप से असंतुलन है, सामूहिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है, तो समाज को सुरक्षित व्यवस्थित संतुलित रखने के लिए, मर्यादित रखने के लिए तो वहाँ वध आवश्यक है। अगर एक कसाब को नहीं मारा जाए तो कितने व्यक्ति जो हैं, कितने कह सकते हैं जो एक सामान्य जनता है, कितनी जनता जो कहीं से दोषी नहीं वो मारी जाए। इसलिए अधर्म अगर दंडित नहीं होगा तो समाज व्यवस्थित नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में, संन्यास जीवन में बात ठीक है, जैसा हमने अभी बताया। जब हमने संन्यास ले लिया, दुनिया छोड़ दी, तो कोई हमें मारे या बदला ले, ये ठीक है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई तब कृष्ण गए। जब कृष्ण जाते हैं तो द्रौपदी अपना बाल दिखाती है कि हे कृष्ण मेरे बालों का ध्यान रखना। उसे प्रण किया था कि जब तक मेरे बाल दुशासन एवं दुर्योधन के रक्त से नहीं बनेंगे तब तक मैं बाल नहीं बांधूं। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुर्योधन की जंघा नहीं तोड़ूंगा और दुशासन की भुजाएं नहीं उखाड़ूंगा तब तक मेरा प्रण पूरा नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे व्यक्तिगत प्रण के लिए समाज का बलिदान नहीं दिया जा सकता। दुशासन और दुर्योधन ने अपमान किया है तुम्हारा, परंतु जो लाखों करोड़ों सैनिक बनेंगे उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या का भार कौन ढोएगा। इसलिए युद्ध अगर होगा तो वह धर्म स्थापना या शांति स्थापना के लिए होगा। भगवान कृष्ण के लिए यह युद्ध बदला लेने के लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना के लिए है, अधर्म के समापन के लिए। हमेशा कहा जाता है कि धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। भगवान हमेशा ये बात कहते हैं। प्रश्न ये है कि अधर्म को पराजित कर धर्म को प्रतिष्ठित करना है, धर्म ध्वज फहराना है। अर्जुन अभी कृष्ण भगवान की भावना को समझ नहीं पा रहे। अर्जुन के लिए युद्ध अभी तक व्यक्तिगत युद्ध बना हुआ, इसलिए बहुत सारी बात वे कहते हैं कि मैं स्वजनों को कैसे मारूं, मैं विजय नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता। अगर विजय नहीं चाहते, राज्य नहीं चाहते तो फिर आपने संन्यास क्यों नहीं ले लिया? बदला लेने के लिए सारे अस्त्र इकट्ठे क्यों किए? तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे पास्तुपास्त्र क्यों मांगा? देवता इंद्र के पास वज्र विद्या के लिए क्यों गए? इससे साफ विदित होता है कि अर्जुन की जो ये सारी बातें हैं वो एक अवसाद पीड़ित व्यक्ति की बातें हैं, डिप्रेशन से भरी हुई बातें हैं। डिप्रेशन वाला व्यक्ति इस तरह की बातें करता है। कई बार ऐसा होता भी है कि सामान्य जीवन में भी जब मनुष्य को अवसाद हो जाता है ना, जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए हम बोलने लगते, हम क्या करेंगे, हम सब छोड़ देंगे, ऐसा व्यर्थ का प्रलाप सामान्य लोग भी करते रहते हैं। वे करते हैं और जब परिस्थिति अनुकूल बन जाती है तो फिर सोचते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि उसको वैराग्य हो गया है, बल्कि वह अवसादग्रस्त है, ये स्पष्ट दिखता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है वैराग्य और अवसाद में। अवसाद बुझे मन का होता है, पराजित मन का होता है, निराश हताश मन का होता है। जब व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है, जब उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता तो डिप्रेशन में जाता है। परंतु वैराग्य विवेक जनित होता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानता है, सत्य को जानता है और उसे जानकर विवेकपूर्ण ढंग से सब कुछ छोड़ता है। यहाँ अर्जुन अवसादग्रस्त है, मोहग्रस्त है और उसका यह अवसाद मोह से उपजा हुआ है, और वैराग्य तो ज्ञान से उपजता है। वैराग्य मोह के अधीन नहीं रहता। मोह नष्ट हो तो वैराग्य, मोह नष्ट ना हो तो जिजीविषा। पहला काम वैराग्य, वैराग्य हो तो विवेक हो तो तप। कामनाओं के लिए किया गया तप नहीं है। तप से अपने को शुद्ध करना है। चित्त शुद्धि के लिए किया गया तप है। तप हुआ तो योग होगा, और जब योग होगा तब ज्ञान होगा। ज्ञान से जानेगा तत्व क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है। जीवन के रहस्यों को जानेगा, ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो व्यक्ति भगवान के प्रति शिकायतों से भरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि अहोभाव से भरा होगा, कृतज्ञता से भरा होगा, और तब उसमें भक्ति का जागरण होगा। यही शायद आध्यात्मिक जीवन का शिखर है। ये सब कर्म है, तपश्चर्या कर्म है, दुष्कर कर्म है। तप सामान्य आदमी तप कर ही नहीं सकता। तप करने के लिए भी योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। जिसके भोग प्रबल हैं वह तप कर ही नहीं सकता। उसे बैठने ही नहीं देगा, उठाकर फेंक देगा। स्थिर होकर वो बैठ ही नहीं सकता, स्थिर आसन उसका लग ही नहीं सकता। अर्जुन कहते हैं ना, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। सच्चाई यह है कि मोह के कारण जो विषाद उपजा है उसे भगवान कृष्ण रूपांतरित करना चाहते हैं, विषाद को योग में बदलना चाहते हैं। एक मनोचिकित्सक की तरह अर्जुन को उभार रहे हैं। अर्जुन के दबी कुपित कुंठित इच्छाओं को हटाना चाहते हैं। अर्जुन की जो दबी हुई भावना है, उसकी जो मनोग्रंथियां, जो भयंकर मोह है, उसको निकालने का अवसर दे रहे हैं। अर्जुन बोले जा रहे हैं, भगवान उस समय कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे जानते हैं कि ये सब क्या है, फिर भी वे सब सुन रहे हैं। अर्जुन कहता है आचार्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, उनको मारकर क्या मिलेगा? इन्हीं के लिए तो वैराग चाहता है। भगवान कहते जब
हमने धर्मयुद्ध रचाया, जो तुम्हारे राज्य पाने और न पाने का मतलब क्या है? तुमको प्रतिष्ठित करने के लिए या राज्य देने के लिए संग्राम नहीं है, या तो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। भगवान जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस सत्य को अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। लोक कल्याण, लोक हित के लिए यह कार्य कर रहे हैं। व्यापक हित में स्त्री की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों साधुजनों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए सारा सरंजाम परमात्मा ने जुटाया है। अर्जुन भी जान रहे हैं कि भगवान मेरे हित में, मेरे द्रौपदी, भाई युधिष्ठिर, भीम, इनके हित में। तो अर्जुन अभी व्यक्तिगत हित की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? अर्जुन के हित में कई लोगों का हित है। युद्ध हो रहा है, महाभारत का शिखंडी भीष्म पर अपनी घात लगाया हुआ है, द्रुपद द्रोण पर घात लगाए बैठे हैं। सभी व्यक्तिगत रूप से बदला लेना चाहते हैं। केवल कृष्ण ऐसे हैं जिनका अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। वे केवल धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, सुव्यवस्था के लिए, लोक धर्म का पालन करने के लिए, समाज धर्म का पालन करने के लिए इस धर्म युद्ध का सरंजाम जुटा रहे हैं। उनकी दृष्टि में ये धर्म युद्ध है, जबकि अर्जुन की दृष्टि में ये व्यक्तिगत युद्ध है, वैर है, द्वेष है, बदला है। अर्जुन कहता है देखो अब बदला नहीं लेंगे, ठीक है उन्होंने हमारा नुकसान किया है पर हम बदला नहीं लेंगे, इन्हें छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं बदला लेने की बात ही कहाँ सोची, ये तो धर्म को आगे बढ़ाना है, अधर्म को पराजित करना है, बदला कहाँ लेना है। अर्जुन की वाणी अवसाद पीड़ित व्यक्ति की वाणी है, और अवसाद का संबंध दो बातों से होता है। एक तो कोई सुन ले, साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में एक बात होती है ना, फ्री एसोसिएशन। कमरे में बैठकर चिल्लाओ, हिप्नोसिस कर, मनोवैज्ञानिक पूछता है कौन है शत्रु, अमुक शत्रु है, तकिया आगे कर दिया, सम्मोहन में उसको ही शत्रु समझा, मारा पीटा, चीरा फाड़ा, चिल्लाया, चाकू से गोदा, दांत से फाड़ा, तार तार कर दिया, और लगता है उसको शत्रु मर गया। अच्छा अब आराम करो, उसको भी हल्का हल्का लगने लगता है। आराम किया, सब द्वेष निकल गया। इस तरह भगवान अर्जुन को उसके विषाद से, उसकी गांठों से उसे मुक्त करना चाहते हैं। कभी कभी विषाद का एक इलाज है, सुनने को, अर्थात पीड़ित व्यक्ति की बात शांति से सुन ली जाए तो इलाज हो जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण एक काउंसलर का काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं अर्जुन की। चुपचाप पहले सारी बात सुनते हैं, फिर अपनी बात वो आगे कहेंगे। अर्जुन को इसलिए भगवान मौका दे रहे हैं, उसके मनोभावों को भगवान उसका विवेचन कर रहे हैं।